दिव्य रास विलास नृत्य विलास चल रहा है। चारों तरफ पक्षी कूक रहे हैं, सखियां आह्लादित हो रही हैं, ताल मृदंग उपंग बज रहे हैं। वृंदावन की लता पता खग मृग पशु पक्षी सब आनंद मग्न हो रहे हैं। चारों तरफ आह्लाद ही आह्लाद छा रहा है। इस नित्य रास में हो रही इस अद्भुत रसवृष्टि में भीगी हुई श्री ललिताजू के हृदय में करुणा जागृत हुई। यह है रहस्य महाप्रभु के प्रकट होने का। सहसा एकदम जब ये दिव्य आनंद देखा श्री ललिता जी ने, तो एकदम उनके हृदय में करुणा भरी आई। विचार कीजिए, दिव्य आनंद में वे निमग्न हैं। हम जैसे अधमों की क्या पड़ी, लेकिन यही एक संसारी में और एक प्रियाजू की सखी में अंतर है। संसारी हमेशा स्वसुख देखता है और लाडलीजू की सखियां हमेशा तत्सुख देखती हैं। सुख कैसे मिले, सुख कैसे मिले, ये बात सखियों के हृदय में रहती है। सखियों के हृदय में वह दिव्य करुणा का उदय हुआ और सहसा करुणा से भरकर उनके हृदय में एक नवीन विचार उदय हुआ। निवृत्त निकुंज की ये जो दिव्य रासमयी लीला है, विलासमयी लीला है, श्री रासेश्वरी एवं श्री रासेश्वर के जिस एकांतिक दुर्लभ रास विलास की ये जो दिव्य लीलाएं हैं, ये अद्भुत महासुख जो नित्य सहचरी जन जिसका नित्य आस्वादन करती हैं, ये भूतलवासियों को कैसे प्राप्त हो। इस भूतल में जो पड़े हुए अनेक प्रकार के चक्करों को खा रहे हैं, दुखित हैं, क्लेशित हैं जो जीव, उनको भी ये दिव्य रस प्रिया प्रीतम की झलक कैसे प्राप्त हो। हृदय में करुणा का संचार हुआ, क्योंकि ये सुदुर्लभ है। लक्ष्म्या यश्चन गोचरी भवतु यन्नापु सखाय प्रभो संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नयः यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव लभ्य कथम राधा माधव योर ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सव। ये जो दास्य का अधिकार है, जो बड़े बड़े कोटि के महापुरुषों के लिए भी सुदुर्लभ है, वह भी सामान्य जनों को कैसे प्राप्त हो। सामान्य जनों की छोड़िए, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तभी अधिकारी कृपा करें जब राधिका प्यारी, और राधा रानी तभी कृपा करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरें। कृपा लाडली तभी करें जब श्री हरिवंश सुकर सिर धरें। इसका निगमागम बड़े बड़े शास्त्रों का अनुसरण करने वाले, आचरण करने वाले और स्वयं वेद आदियों के लिए भी दुर्लभ है। नेति नेति पुकारते हैं वेद आदि भी, उनके लिए भी ये रस अगम्य है। महाविष्णु के मन नहीं आवे, ये उसी के हृदय में प्रतिष्ठित होता है जिस पर लाडली जो कृपा कर देती है, स्वयं किशोरी जो कृपा कर देती हैं। अच्छा, किशोरी जो किस पे कृपा करती हैं? जिस पर हरिवंश चंद्र जो अपना वरदहस्त धारण कर देते। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमको लाडली जू ने श्री हरिवंश चरणारविंद की शरण दी। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। ऐसे शरणागत वत्सल, कैसी उदारता महाप्रभु की है। अपने निज जनों से कहते हैं, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। तेरे जो पीछे अपराध हो चुके हैं, या जो आगे होंगे, या जो हो रहे हैं, वो सब मैं वहन करूंगा। तू चिंता मत कर, तू बस प्रियालाल की गोद में जा। ऐसा है कोई उदार, ऐसा है कोई अहेतु प्यार करने वाला? ऐसे केवल और केवल श्री हरिवंश चंद्र जो हैं। स्वयं लाडली जो इनके प्रेम पर बिकी रहती हैं, ऋणी रहती हैं। जो इनकी शरण में आ जाता है उसको कभी भी श्री जी बिलग नहीं करती अपने आप से, निरंतर अपने समीपस्थ बना के रखती हैं, समीपस्थ बना के रखती हैं। समीप ही नहीं, समीप से भी समीप। ये मेरी हित सजनी जो की निज दासी है, इसलिए निकटतम बिठा के रखती हैं। बलिहारी है श्री हरिवंश चरणारविंद की, बलिहारी है श्री लाडलीजू महाराज की, जिन्होंने ऐसे गोरे चरणारविंद श्री हरिवंश चंद्र जू की शरणागति प्रदान करी। ये दुर्लभ रास विलास, ये दुर्लभ एकांतिक नित्य विहार रस,
ये सामान्य जनों को कैसे प्राप्त हो। हृदय भरे आया ललिता जू का, और ललिता जू ने विचार किया कि अगर श्री लाडली जू कृपा कर दें तो ये दुर्लभ रास विलास भी भूतल पर सबको सुलभ हो जाएगा। तब उन्होंने रास के मध्य में ही श्री किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे रास विलासनी श्री श्यामा जू, आप श्री युगल के दिव्य रास रस नवनिभृत निकुंज के प्रेम रस से धराधाम वासी पूर्ण रूपेण अपरिचित हैं। आपका जो ये दिव्य रस है इससे ये धराधाम वासी पूर्ण अपरिचित हैं। हे रासेश्वरी जू, आप करुणा की समुद्र हैं। यदि आपकी कृपा पूर्ण हो जाए तो हम सब सहचरियां निरंतर जिस महामाधुर्य रस का नित्य रसास्वादन करती हैं वे भूतल के प्राणियों को भी सुगम हो सकता है। इसमें मूल आपकी कृपा है, आप कृपा कर दें। श्री ललिता जू की बात सुनकर श्री प्यारी जू ने प्यारे जू की तरफ देखा और देख करके बोली, हे प्रीतम, आज हमारी ललितादि सखियों के हृदय में जो इच्छा प्रकट हुई है इस इच्छा की पूर्ति कैसे हो। मेरी दासियों के हृदय में कोई इच्छा उत्पन्न हो और वो भी जीवों के उद्धार के लिए। अब मुझे हट है कि इस इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। हे प्रीतम, आप कुछ उपाय सुझाइए, कैसे ये मेरी दासियों ने जो इच्छा प्रकट करी है इसकी इच्छा की पूर्णता कैसे हो। श्री प्रियाजू की बात सुनकर तत्क्षण श्री लालजू ने प्रेम रस की प्रकाशिका जो रसमूल मुरलिका हैं, वंशी जू हैं, उनको श्री लाडली जू के कर कमलों में प्रदान किया। लाडली जू के कर कमलों में श्री वंशी जू को विराजमान किया। श्री श्यामा जू ने श्री श्याम सुंदर की वंशी को अपने कर कमलों में लेकर श्री ललिता जू के कर कमलों में देते हुए कहा, श्री लाडली जू ने कि हे ललिते, तुम्हारे हृदय में ये जो अभिलाषा उत्पन्न हुई है, ये जो अद्भुत महाप्रेम रस दान करने की जो अत्यंत गुप्त है, जो अत्यंत गुप्त वृंदावन रस रीति है, ये जो दान करने की तुम्हारे हृदय में लालसा उत्पन्न हुई है भूतल के प्राणियों को, कि भूतल के प्राणी भी इस दिव्य रस को प्राप्त कर सकें, तो हम दोनों के प्रेम का मूर्त रूप क्या है वंशी जू, श्री युगल के प्रेम का मूर्त स्वरूप है। श्री लालजू के प्रेम का स्वरूप श्री लाडली जू और युगल के प्रेम का स्वरूप श्री वंशी जू। मानो श्री युगल का परस्पर आसक्ति का जो वपु धारण हुआ वह श्री हरिवंश चंद्र जू हुए। श्री ललिता जू से लाडली जू बोली कि हम दोनों के प्रेम का जो मूर्त रूप ये वंशी सखी हैं, ये मुझसे एवं श्याम सुंदर से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती हैं। ये हमारे संपूर्ण प्रेम रस को जानती हैं। कुछ भी बात इनसे छिपी हुई नहीं है, कोई भी बात पर्दे में नहीं है, सब बात ये जानती हैं, सब रास रस रहस्य ये जानती हैं। अतः ये रसमूल मुरलिका आचार्य रूप से अवतार लेकर हमारे प्रेम रस धर्म का प्रकाशन करेंगी। जाओ, तुम आनंदित हो जाओ। इस तरह श्री जी की आज्ञा से श्री श्याम सुंदर की वंशी ही वृंदावन रसोपासना पद्धति के प्रवर्तन के लिए श्री गोस्वामी श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु के रूप में धराम धाम पर प्रकट हो रही है। कैसा दिव्य आनंद। सोई कलि प्रगट रूप वंशी वपुधार्यो कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तारो। ये कुंज भवन की दिव्य एकांतिक लीला, इस रास विलास की दिव्य लीला, ये त्रिभुवन में विस्तार करने के लिए ही इस कलिकाल में वंशी रूप से श्री हित प्रभु प्रकट हुए। गोकुल